हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई अध्ययन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज नंबर 1.1। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ डिफरेंट डे। ये जो आप देख रहे हैं ये है नंबर लाइन, और ये नंबर लाइन अलग अलग जगह के टेम्परेचर को शो कर रही है। कौन कौन सी जगह के टेम्परेचर को ये शो कर रही है, आइए देखते हैं। लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। अब देखते हैं इस नंबर लाइन से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। Observe this number line and write the temperature of the places mark on it। इस नंबर लाइन को आपको ऑब्ज़र्व करना है और लिखने हैं टेम्परेचर इन सब प्लेसेस के जो इस नंबर लाइन पर दिखाए गए हैं, मार्क किए गए हैं। आइए देखते हैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। लाहौल स्पीति के टेम्परेचर को निकालने से पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। ये ज़ीरो जो है, इस ज़ीरो से राइट हैंड साइड की तरफ आप जब जाएंगे तो सारे नंबर्स पॉजिटिव होंगे। ज़ीरो से ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं इनकी वैल्यू होगी, ये होगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ऐसे ये नंबर्स 25 तक जाते हैं। ज़ीरो से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब आप जाएंगे तो ये लाइंस जो आप देख रहे हैं ये होंगी, ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ये -10 तक जाएंगे। आइए अब देखते हैं लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। ये एरो जो है वो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर शो कर रहा है। अब इस पॉइंट पे कौन सा नंबर होगा, हम -5 जो यहाँ इस पॉइंट पे लिखा हुआ है उससे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ काउंट करते हुए चलते हैं। -6, -7, -8, तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर क्या हुआ, -8। यहाँ पे हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। आइए अब देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर। श्रीनगर का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। अब इस एरो पर कौन सा नंबर होगा वो हम ज़ीरो से काउंट करते हुए देखते हैं। ये है 0, -1, -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, -2। अब श्रीनगर के टेम्परेचर को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं शिमला के टेम्परेचर की तरफ। शिमला का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। ये वाला एरो इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर पहले से ही 5 लिखा हुआ है, तो शिमला का टेम्परेचर क्या हुआ, 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर भी लिख लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस। आइए अब चलते हैं ऊटी के टेम्परेचर की तरफ। ऊटी का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। इस एरो पे कौन सा नंबर आएगा, हम 10 से काउंट करते हुए चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। 10, 11, 12, 13, 14, तो ऊटी का टेम्परेचर क्या हुआ, 14। अब ऊटी के टेम्परेचर को हम यहाँ पे लिख लेंगे 14 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम बेंगलुरु का टेम्परेचर देखते हैं। ये वाला एरो बेंगलुरु का टेम्परेचर शो कर रहा है। इस पॉइंट पे कौन सा नंबर होगा, हम 20 से राइट हैंड साइड की तरफ काउंट करते हुए चलते हैं। 20, 21, 22, तो बेंगलुरु का टेम्परेचर क्या होगा, 22। अब बेंगलुरु के टेम्परेचर को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बेंगलुरु का टेम्परेचर हमारा आया 22 डिग्री सेल्सियस। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेस अमॉन्ग द अबव। हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेसेस के टेम्परेचर का हमें डिफरेंस निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब हमें उससे पहले पता होना चाहिए कि हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है। हॉटेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। इस नंबर लाइन पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें बेंगलोर का दिख रहा है, तो बेंगलोर है हमारा हॉटेस्ट प्लेस।
और कोल्डेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे लो होगा, और सबसे लो टेम्परेचर हमें इस नंबर लाइन पर दिख रहा है लाहौल स्पीति का। तो कोल्डेस्ट प्लेस है लाहौल स्पीति। पहले हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु का टेम्परेचर देखते हैं कितना है। बेंगलुरु का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। इस एरो पे कौन सा नंबर होगा, हम 20 से राइट हैंड साइड की तरफ काउंट करते हैं। 20, 21, 22। तो बेंगलुरु का टेम्परेचर होगा 22। अब बेंगलुरु का टेम्परेचर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हॉटेस्ट प्लेस बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं लाहौल स्पीति के टेम्परेचर की तरफ। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। अब इस एरो पर कौन सा नंबर होगा, हम -5 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हुए काउंट करेंगे। ये है -5, -6, -7, -8। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हुआ, -8। अब यहाँ पर हम लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख लेते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें निकालना है इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस, हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस का डिफरेंस निकालेंगे। पहले हम लिखेंगे बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लिखेंगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। माइनस कम में है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर, इसलिए हम उसे ब्रैकेट में लिखेंगे। उससे पहले हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, और ब्रैकेट में लिखा -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसे सॉल्व करेंगे। 22 डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही लिख देंगे। अब -8 डिग्री सेल्सियस को हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस। जब 8 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट से बाहर आएगा तो वो प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा आंसर आया 30 डिग्री सेल्सियस। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है वो हमें निकालना है। आइए देखते हैं पहले श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है। श्रीनगर का टेम्परेचर ये वाला एरो शो कर रहा है। अब इस एरो पे कौन सा नंबर होगा वो हम 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हुए काउंट करते हैं। 0, -1, -2। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना हुआ, -2। अब श्रीनगर के टेम्परेचर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं हम लाहौल स्पीति के टेम्परेचर की तरफ। ये वाला एरो जो है वो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर शो कर रहा है। अब इस एरो पे कौन सा नंबर होगा, हम -5 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हुए काउंट करते हैं। -5, -6, -7, -8। तो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना हुआ, -8। अब यहाँ पे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर लिख लेते हैं -8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें इन दोनों टेम्परेचर्स का डिफरेंस निकालना है। पहले हम लिखेंगे श्रीनगर का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया है क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए। उसके बाद हम लिखेंगे लाहौल स्पीति का टेम्परेचर। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर माइनस में है तो हम इसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे -8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे तो -2 डिग्री सेल्सियस को ऐसे ही यहाँ लिख देंगे, और -8 डिग्री सेल्सियस को हमें ब्रैकेट से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो बाहर डिजिट आएगी वो होगी प्लस का 8 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू आया प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। प्लस का इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी डिजिट है वो हमारी पॉजिटिव है, इसलिए 6 जो है पॉजिटिव आएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज़ लेस दैन द टेम्परेचर एट शिमला। क्या हम कह सकते हैं कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर
साथ में लिया जाए तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। अब हम देखते हैं श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर कितना है। पहले देखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर। श्रीनगर का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। इस एरो पे कौन सा नंबर होगा, हम 0 से काउंट करते हुए चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। 0, -1, -2, तो श्रीनगर का टेम्परेचर होगा -2। अब देखते हैं शिमला का टेम्परेचर कितना है। शिमला का टेम्परेचर शो कर रहा है ये वाला एरो। इस एरो पे पहले से ही नंबर लिखा हुआ है 5, तो शिमला का टेम्परेचर होगा 5। अब श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को हम एक साथ लेते हैं। श्रीनगर का टेम्परेचर और ये शिमला का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस +5 डिग्री सेल्सियस। इसको सॉल्व किया तो आया प्लस का 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ये लेस देन है शिमला के टेम्परेचर से। तो अब हम पहले यहाँ पे शिमला का टेम्परेचर लिख लेते हैं जो है 5 डिग्री सेल्सियस। अब देखते हैं क्या 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से लेस देन है। यस, 3 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ लेते हैं तो वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। अब इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इज इट ऑल्सो लेस देन अ टेम्परेचर एट श्रीनगर। क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी लेस देन है। तो पहले हम लिखते हैं श्रीनगर का टेम्परेचर जो है -2 डिग्री सेल्सियस। अब क्या 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से लेस देन है। नहीं, 3 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस। नो, इट इज़ नॉट लेस देन अ टेम्परेचर एट श्रीनगर। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ like, share and subscribe for more videos and hit the bell icon for notification.